नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, इंटीग्रेशन, जो बोर्ड में हर एक साल 40 से 45 नंबर के बीच में आता है, बिहार बोर्ड में। और ये सभी बोर्डों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है ना, कि डिफरेंशिएशन का उल्टा व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से भी समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे, एक्स पर पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि पावर में वन सब्ट्रैक्ट करते थे। पावर में क्या करते थे? वन सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि पावर में वन ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन में हम लोग पावर में वन ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एन प्लस वन। क्या हो जाएगा? एन प्लस वन। पावर में हम वन को ऐड करेंगे, और जो पावर है ना, पूरा ऐड करने पर जो पावर आया, ऐड करने पर जो पावर आया, उसी से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। एन प्लस वन से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। ठीक है, सेकेंड नंबर देखेंगे, डी एक्स। डी एक्स का क्या होता है? एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए एक्स कहाँ से आता है, तो इधर देखिए, डी एक्स को लिखेंगे वन मल्टीप्लाई डी एक्स, इस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, एक्स पर पावर जीरो, ए पर पावर जीरो का ही वैल्यू वन ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स पर पावर जीरो डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन में क्या बोले थे कि पावर में है देखिए, वन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। पावर में वन को जोड़ते हैं, तो यहाँ भी पावर में वन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जीरो प्लस वन बटे जीरो प्लस वन, जो पावर है उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर वन बटे वन प्लस सी, यानी क्या आ जाएगा? एक्स प्लस सी आ गया। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि कांस्टेंट का जीरो होता था। कांस्टेंट का क्या होता था? जीरो होता था। तो सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखेंगे, वन बाई एक्स डी एक्स। इसका क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर में देखेंगे, ई पर पावर एक्स डी एक्स। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई एक्स प्लस ई पर पावर एक्स प्लस सी। फाइव नंबर में हो जाएगा ए पर पावर एक्स डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ए पर पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताएंगे, जो एनसीईआरटी चैप्टर 1 में जितना यूज हुआ है उतना ही को हम यहाँ पे दिखाएंगे। 6 नंबर में देखिए, साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होगा? डेरिवेटिव का उल्टा, तो क्या होता? माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था ना, तो इसी का उल्टा कर दिए। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये किसका होता था? tan एक्स का, tan एक्स का होता था ना। tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी का उल्टा हो गया। 9 नंबर, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इस तरीके से। 10 नंबर में क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये किसका होता था? सॉरी, डी एक्स। सेक एक्स का होता था, सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए, फॉर्मूला तो आपको बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला क्यों लिखते?
क्योंकि बार बार फॉर्मूला को लिखिएगा ना तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, और फॉर्मूला को कभी याद नहीं किया जाता मैथ में। जो बच्चे अगर फॉर्मूला को याद करते हैं तो बच्चे कभी पास हो जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला को हमने कभी याद किया ही नहीं है, क्योंकि उसको इतना रिवाइज करते करते ही अपने आप याद हो जाता है। तो आप लोग भी क्या करें कि इसको रिवाइज करें, कभी रट्टा मत मारिए फॉर्मूला, कभी नहीं लर्न करना, कभी नहीं। सीधा जब लर्न करेगा तो इसके रिलेटेड आप 6-7 क्वेश्चन बना लीजिए, 6-7 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, उतना ही में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बार बार लिखिएगा तो। अब क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। x पर पावर 6 प्लस 9x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 प्लस x प्लस 4। देखिए इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, सभी में इंटीग्रेट लेके जाएंगे। तो x पर पावर 6 dx प्लस 9x पर पावर 4 dx प्लस 5x पर पावर 3 dx प्लस x dx प्लस 4 dx इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जहां जहां कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो इसको बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, 6x पर पावर 6 dx प्लस 9 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटीग्रेशन x पर पावर 4 dx प्लस इसमें भी 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी 4 है, इसको भी बाहर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या बोले थे कि पावर में 1 को ऐड करते हैं, पावर में क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, और वही पावर से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पर पावर 6 है, 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे, पावर को यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, x पर पावर क्या हो जाएगा, 7/7 प्लस 9, x पर पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और भागा क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 x पर पावर 4/4 प्लस x² प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है, फॉर्मूला में भी लिखाए थे, प्रूफ ही करके दिखाएं इसको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सभी में इंटीग्रेशन, बोर्ड में इसी तरीके से लिखना, ठीक है। जब आप कंपटीशन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना मैनेज करना, टाइम कैसे मैनेज करें जो, लेकिन बोर्ड में आपको इसी तरीके से लिखेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। इस तरीके से नहीं लिखेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ रहेगा ना तो आपको हाफ नंबर मिलेगा बट हाफ नंबर, सीधा कहेगा कि ये आंसर चोरी कर लिया। तो इसलिए ये प्रोसेस का आपको फॉलो करना पड़ेगा ये सबको। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करना है तो देखिए हम लोग इसको पहले तो ब्रेक करेंगे, इसको sin x dx, ठीक है, प्लस cos x dx प्लस sec² x dx प्लस 1/x dx प्लस 9 dx, इस तरीके से। देखिए
आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो देखिए इसमें आप फॉर्मूला ही यूज होगा। फॉर्मूला यूज होगा तो इसको लिखते लिखते क्या हो जाएगा, माइंड में आपको सेट हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखिए वहां पे कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर। तो इसको एक लाइन और लिख भी सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखेगा, डायरेक्ट भी लिखेगा ना तो एक लाइन तो चलेगा यहाँ पे, लेकिन दो दो लाइन नहीं लिख सकते हैं। नाइन को बाहर कर देंगे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स प्लस 1/x। 1/x का क्या बताया अभी, लॉग मॉड एक्स है। 1/x का हो जाता है लॉग मॉड एक्स। और कांस्टेंट का क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी। 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड एक्स। तो सभी का फॉर्मूला पे लिख दिए इसको। अब से थर्ड नंबर पे आते हैं। चलिए इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो देखिए इसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। 3 के पावर x dx प्लस 9x पर पावर 5 dx प्लस 5x dx प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx प्लस 7 dx। क्या हो जाएगा, 7 dx। इस तरीके से हो जाएगा। तो जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 कांस्टेंट है, 3 के पावर में x है। 3 के पावर में क्या है, x है, पावर में x है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही बताए थे आप लोग को, 3 के पावर x dx। इसमें कांस्टेंट क्या है, 9 है, तो 9 बाहर निकल जाएगा। x पर पावर 5 dx, 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x dx प्लस यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस 7 बाहर निकलेगा ना, dx। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूले के बताए थे ना, a पर पावर x dx। a पर पावर x का क्या होता है, a पर पावर x का होता है a पर पावर x बटे log a। ये फॉर्मूला होता है प्लस c। तो जो a है ना, ये क्या है, a हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है ना, 10 20 30 4 5 6 2 1 1 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे कांस्टेंट में। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट में क्या है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आया तो इसका क्या होता है, 3x बटे लॉग 3। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया था, a पर पावर x का, कि a पर पावर ax है बटे लॉग a। तो देखिए कांस्टेंट के पावर x है बटे लॉग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में हम क्या है, यहाँ पे है 3 है, तो 3 यहाँ भी जाएगा, 3 यहाँ भी जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला उसी पे लिख दिए, प्लस ये क्या हो जाएगा 9
और x पर पावर 6, पावर में 1 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, और वही पावर से हम क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड x, 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड x, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर x का क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर x का भी बताए थे माइनस कॉट x, क्या होता है माइनस कॉट x, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉट x ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ 7x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और आप लोग को फॉर्मूला लर्न करना नहीं है, क्या करना है, रिवाइज करना, रिवाइज करेगा ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्त।